नमस्कार और स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जब बात करेंगे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक स्मॉल लोन्स देने वाली कंपनी है, एक बहुत ही छोटी कंपनी है। रिसेंटली इसका 1 साल पहले आसपास आईपीओ आया था। क्विकली देखते हैं इसकी वेबसाइट पे क्या करती है। ये लोन देती है, कहाँ कहाँ है, 5 स्टेट में है, 231 ब्रांचेज हैं, 1 लाख से भी ऊपर कस्टमर्स हैं। होम लोन्स देती हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है और कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचती है। स्क्रीन ओपन करते हैं। मार्केट कैप है 14,215 करोड़ का। स्टॉक पी है 28.3 और इंडस्ट्री पी है 19.5। तो इंडस्ट्री पी से ऊपर है। कोई भी डेट, थोड़ा सा डेट भी है लेकिन कोई भी प्लेज नहीं है। आ, जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लो इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, मिडिल इनकम फैमिलीज को लोन देते हैं। वो मोस्टली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। और जो कि कंपनी टारगेट करती है उनको जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या कर रही है ये। तो इन्होंने इनकी स्क्रीन पे आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या करते हैं, कैसे इनका रेशियो है, एयूएम कितने का है। हम देख रहे हैं कि अभी हम देखा 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं। मोस्टली तमिलनाडु में है और पुडुचेरी में है, आंध्र प्रदेश में भी आ चुका है ये, कर्नाटक तेलंगाना में भी आ रहा है। धीरे धीरे कि साउथ के हमारे स्टेट्स में ये फैलता जा रहा है। और आगे चल के शायद इनका प्लान है कि हम और आगे चल के उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में भी आए। तो अभी पोटेंशियल है, ग्रोथ का स्कोप भी है। इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आवास है, तो हमने पहले कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो देखिएगा। एच डी एफ सी है, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस है, पी एन बी हाउसिंग फाइनेंस। बट ये सब बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़े लोन्स देती हैं। प्लस वैल्यू की जनरली जो टिकट साइज़ है वो छोटी होती है, जो लोन साइज़ है छोटी होती है। अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे कभी भी इनका जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से हमेशा ज़्यादा ही रहा है और स्टडीली ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, एक बार भी डिप नहीं किया है। 131 था सितंबर 2020 में और अब हो गया है 246। सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कहानी है, अच्छा इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट की स्टोरी भी अच्छी है, इंक्रीज़ है, बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज़ है। कंपनी का ओवरऑल हेल्थ बहुत सही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे तो 126 करोड़ का सेल था इनका 2017 में, जो आज बढ़ के हो गया है 1,093 करोड़। 2020 में 500 करोड़ था, यहाँ से डबल कर दिया इन्होंने। सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए है, 414 करोड़ से लेकर अब 901 करोड़ कर दिया है। और आप तो 17 में देखोगे तो 94 करोड़ की इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने 74 से बढ़ा के 82 कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ सेम कहानी है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी इस साइज़ की है, उस हिसाब से इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत ही सही हैं। स्टॉक पैसे के अगर 8% का है, स्टॉक ने उतना परफॉर्म नहीं किया है, उसके भी अपने रीजंस हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पर सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो इसमें बहुत सारे ना प्राइवेट इक्विटीज़ और बहुत प्लेयर्स बहुत जुड़े हुए हैं, जो बहुत जगह जो टाइम टाइम पे अपना पोजीशंस हल्का करते हैं, जो पोजीशन सेल आउट करते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। प्रमोटर देखो तो प्रमोटर में बहुत ही बड़ी एंटिटी है। एक सबसे बड़ी इनकी वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड है, ये भी एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। उसके अलावा मुनुस्वामी आनंद जो हमारे फाउंडर भी हैं, और पद्मानंद, और बहुत सारी फैमिली है इनके। और अगेन एक एक ट्रस्ट भी है इनका अपना। तो इस तरह से देख रहे हो कि आप बहुत सारे इसमें प्रमोटर्स हैं, लार्जली 4-5 हैं। ये भी एक JIH LILC, ये भी एक फंड है, इन्होंने भी अपनी पोजीशन काटी है। तो जब जब इसमें एक ना हैंगओवर बना हुआ है हमेशा कि इसमें जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, जो प्रमोटर हैं, चाहे वो FIIs ही क्यों ना हो, FII देखोगे वो भी अच्छे हैं, चाहे DIs हों वो भी अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन कट करते जा रहे हैं। तो इसमें कंसिस्टेंटली स्टॉक जो ग्रोथ नहीं आ रही है, हम चार्ट में देखेंगे कि क्यों स्टॉक उतना नहीं जा रहा है, इतना अच्छा ऊपर नहीं जा रहा है जैसे कि इसके फाइनेंशियल स्लो कर रहे हैं, सॉरी शो कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स हम देखते हैं ओवरऑल, तो प्रोमोटर 62.51 से लेकर 62.1, तो बहुत मेजर कट नहीं है, उतना ही है। FIIs देखोगे तो इन्होंने 10 से इंक्रीज करके अपनी पोजीशन 14% का स्टेक ले लिया है। इसके ऑपोजिट DIs जो 20.19 का स्टेक था, उन्होंने घटा के सिर्फ 2.5 कर दिया। हम जनरली देखते हैं कि FIIs बेच रहे होते हैं और DIs खरीद रहे होते हैं, यहाँ उल्टी स्टोरी है। यहाँ FIIs बेच खरीद रहे हैं और DIs बेच रहे हैं। और पब्लिक भी थोड़ा थोड़ा, पब्लिक ने भी अपना हिस्सा बढ़ा के 7 से 21 कर दिया, 3 गुना कर दिया। पब्लिक में भी जाए देखोगे तो सब बहुत सारे फंड हैं, ये सब प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं बहुत सारे, चाहे मालाबार हो, चाहे मालाबार सिलेक्ट हो, चाहे SCI इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे मेडिसिन अपॉर्चुनिटीज़ हो।
और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फंड्स ने अपनी पोजीशन निकाल लिया। अगर हम ब्लॉक डील से ट्रेड्स में देखें, ट्रेड्स में जाते हैं, बल्क डील में जाते हैं, 21 जून को ही मेडिसिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने एक अच्छे खासे नंबर में सेलिंग की थी, बहुत ही डिसेंटली लिस्टिंग। तो अब अगर आप ये देखना है तो ये डी आई थे, इनकी 2.79% इक्विटी थी जो अब शो नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी हो अपनी। तो ये इसमें हैंगओवर बना हुआ है। तो चलते हैं चार्ट पे देखते हैं हमको चार्ट क्या दिखा रहा है। ये आ गया चार्ट। अगर हम फिर से वापस जाएं और ट्रेड देखोगे आप तो ये 21 जून का है। 21 जून को बहुत इन्होंने पॉइंट अपने बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटीज थे, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ देखोगे आप इसके चार्ट पर, तो आप इसके चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि 21 जून को ये रहा। तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे सेलिंग हुई थी यहाँ पे। अगर आप इसमें कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे डेली बेसिस पर तो कुछ इस तरह से होगी। बहुत हाँ, तो आप यहाँ देखोगे कि रेजिस्टेंस है यहाँ पर। यह इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया, यहाँ कोशिश किया, ब्रेक हो गया। लेकिन इस लेवल पर आके ना यहाँ पे इसका लॉन्ग टाइम भी सपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि कई बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, कोशिश की, नहीं किया, हल्का सा यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक कर दिया, लाइन पे कंसोलिडेट किया, हल्का सा ऊपर आया। जैसे ही ऊपर आया एक एफ की भयानक सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद भी उसने अपने जो लोअर पॉइंट था उसको ब्रेक नहीं किया, वहीं से पोजीशन आई। और लास्ट के सेशन में तो हमने देखा 8% का जंप आया, ऑलमोस्ट 9% का। बहुत बाइंग के वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे और स्पाइक हमको वॉल्यूम के बाइंग में दिख भी रहा है। तो ये तो एक क्विकली हो गया डेली बेसिस पे हमारा टेक। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो आप देखोगे कि जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, ये यहाँ पहले भी इसने एक बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लेकिन इसी के उलट हमको एक और पॉइंट दिख रहा है कि जो जिस समय ये यहाँ पर जो इसने ब्रेक किया है, अगर आप ये देखोगे तो ये यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस भी था, तो इसको भी इसने काफ़ी बार में ब्रेक करने की कोशिश की है। तो एरिया जो है ये काफ़ी सॉलिड सप्लाई और डिमांड जोन दोनों बन के बैठा हुआ है। फिलहाल ये डिमांड जोन बन के बैठा हुआ है, बट यहाँ इसने कंसिस्टेंटली ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद अब देखना हमको ये होगा कि अगेन ये जो रेजिस्टेंस लाइन इसको ब्रेक करता है, वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, या फिर वापस से इस चैनल में आके वापस इस चैनल में अपने नीचे सपोर्ट के पास आएगा। तो ये हम श्योर नहीं है, ये हम देखेंगे फ्यूचर में कि ये कैसे प्रेडिक्ट करेगा। क्विकली लगाते हैं अपने मूविंग एवरेज लगाते हैं। मूविंग एवरेज लगाते हैं हमको दिख रहा है कि आरएसआई में तो बहुत ही शार्प स्पाइक आया है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें देखें कि एकदम से ही बहुत तेज स्पाइक आया है। और अगर आप देखो तो हल्का हल्का आरएसआई हायर हाई बनाते जा रहा है, तो एक अच्छा पॉइंट है, हम इसको देख सकते हैं। लाते हैं इसको, सॉरी, एम में देखते हैं तो एम में भी जो सिग्नल लाइन है वो कट कर रही है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे है। अ, अगर हम देखें यहाँ पर जो हमें, अगर आप फिर से वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, कुछ कुछ जो हमने पहले ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, तो एक बार भी इसने 200 डीएमए को तोड़ा नहीं था। अगर ऐसी थी वहीं कुछ ट्रेंड लाइन, थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं, तो अब देखोगे कि एक बार भी इसने अपनी 200 डीएमए को तोड़ नहीं पाया। यहाँ इसको टच जरूर किया था बट क्लोज नहीं कर पाया। और फिर अब जाके जब यहाँ इसने इसको तोड़ के कंसोलिडेट किया है, उसके बाद जब आज का जो क्लोजिंग है, तो इसने एक कंफर्टेबली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। क्लीन करते हैं, अगर हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर हमको पिवट पॉइंट क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो पिवट से जब ऊपर गया तो अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन R1 पे दिक्कत आ रही थी। नेक्स्ट डे जब इसको वॉल्यूम मिले और भी ज़्यादा, तो इसने R1 R2 कंफर्टेबली ब्रेक कर दिए। कंफर्टेबली ब्रेक करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस 3 जो है यहाँ पर आने के चांसेस हैं। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पे। हटाते हैं इसको और लगाते हैं वीकली चार्ट। लगा लिया हमने इसका वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको दिख रहा है, दो चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो लो है इसका वो नीचे है, और हर बार इसका लो जो है वो नीचे बनता जा रहा है। ये भी एक लो बना है, लेकिन अगेन ये क्विकली बहुत बाउंस कर गया है यहाँ पर एक दिन में, और इसका जो वीकली क्लोजिंग है वो ऊपर है। तो ये दिखा रहा है कि एक मोमेंटम चेंज होने के चांस है यहाँ पे। और अ, या तो और आप इसको ब्रॉडली देख सकते हो तो ये एक एक डबल बॉटम कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो
अगर मैं इसको डिलीट करूँ, छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो ये ऐसा कुछ डबल बॉटम बना के दिखाई देगा, जिसमें जो जो सेकंड बॉटम है वो पहले बॉटम से इसके ऊपर है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है, दिखा रहा है कि जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर आप इसमें अगर आप इसमें लगाओगे मूविंग एवरेज तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, बट हाँ दिखाएगा कि 50 वीकली एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज किया है कंफर्टेबली। और RSI में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है हमको, जो कि काफ़ी नीचे आ गया था, अभी वापस 60 के आसपास यहाँ इसको हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे ऊपर जाने से पहले। तो हटाते हैं और लगाते हैं अपना पिवट चार्ट। पिवट चार्ट आप देखोगे कि जहाँ से ये वीकली बेसिस पर सपोर्ट दे रहा था, जो हमने अभी ड्रॉ किया था डेली बेसिस पर, यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये पहले भी सपोर्ट था, तो ये S1 है और S1 का बेहतरीन सपोर्ट लिया है इसने और ऊपर आ गया है अभी। अब अपने पिवट पॉइंट जो कि 306 के आसपास है, यहाँ पर आने के चांस है। लेकिन अब अगर आप अगर पिवट पॉइंट पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अगर पिवट पॉइंट पे मैं अगर हल्का सा लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो वो देखा कि ये जो जोन है ये काफ़ी प्रोमिनेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों था पहले टाइम में। तो यहाँ इसको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली यहाँ इसको इश्यूज आएंगे। और इस सिर्फ यही नहीं, आप इसके हल्का सा ऊपर चलो, यहाँ पर भी अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो अगर आप इसके ऊपर यहाँ भी देखते हो, तो यहाँ भी देखोगे कि यहाँ पर भी काफ़ी सारा इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है प्रीवियस अपने हिस्ट्री में। तो ये इतना आसान नहीं होगा, ये दोनों जो 306 और 324 का जो प्राइस है, ये आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना। तो ये बहुत ध्यान देने वाली है, अगर आप इसको एंड अपने वॉच लिस्ट में डाल रहे हो या लेने का प्लान कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि हाँ हाउसिंग फाइनेंस में मूव आ सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी पिवट पॉइंट में जो स्कोप है वो है 7-7.5% का, और अगर वो क्रॉस कर देता है तो R1 में हो जाएगा 30% का स्कोप है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनी होती है, उनमें जो मूवमेंट आता है तो बहुत तेज़ आता है। जैसे आप यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हो सपोर्ट से, तो अगर हम इसको यहाँ से लें, इस सपोर्ट से जो इसका मूवमेंट था, अगर हम इसको ड्रॉ करें इसके ऑल टाइम हाई में, तो ये 11 बार्स यानी 11 वीक में ये 55 या 56% के अप्रॉक्स मूव कर चुका है, किया था लास्ट टाइम। 132 पॉइंट का मूव था 11 हफ्तों में, तो यानी 77 डेज वर्किंग डेज। तो इतना भी मुश्किल नहीं है स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज को मूव करना। अगर किसी DIs या HNI या किसी बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट आ जाता है तो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है। लास्ट टाइम भी वॉल्यूम हमने देखी थी, थोड़ी बहुत थी, और अभी तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिख रही है हमको। ठीक है, ड्राइंग क्लियर करते हैं अपनी एक बार फिर से, और इस बार लगाते हैं अपना, इस बार देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम क्या गेन कर पा रहे हैं। अगर फिबोनाची देखते हैं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ पे, और यहाँ लगाते हैं इसका लोएस्ट पॉइंट जो कि था यहाँ पर। तो अगेन S1 का सपोर्ट दिख रहा है, और अभी हमको क्या दिख रहा है कि जहाँ से अगर आप इसको जूम करो हल्का सा, है ना, थोड़ा सा जूम करते हैं तो ताकि थोड़ी बेटर पिक्चर आए, तो यहाँ देख लो कि इस लाइन से रेजिस्टेंस है, तो ये लाइन 38.2 की है, 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, जो कि है 286 का। तो यहाँ रिजेक्शन हुआ है, इसको अगेन ये इतना आसान नहीं होगा, और ये खैर बहुत बड़ा रिजेक्शन भी नहीं है, बट हाँ एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगेन हमें पिवट पॉइंट पे दिख रहा है, जो हमारा पिवट पॉइंट 307, वो 50% का रिट्रेसमेंट है, तो वो भी आसान नहीं होगा। तो ये जो जोन है, अगर मैं इसको हल्का सा कुछ पैरेलल चाइल्ड ड्रॉ करके आपको दिखाना शुरू करूँ, कोशिश करूँ, तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, ये इतना वाला, ये ये इजी नहीं होगा। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो सर, ये ये इतना इजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना 302 और 311 के बीच में। तो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में देना है कि जो दोनों पॉइंट है हमारे 302 और 311, वो ईजी नहीं होंगे ब्रेक करना, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है अगेन, तो अगर इसका R1 देखोगे तो और बहुत ही ज़्यादा जो फिबोनाची की बेसिस पर आ रहा है, वो अगर पिवट पॉइंट के भी ऊपर जाता है, क्लोज होता है, तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस जो है, जो R1 है 21.6% नहीं, 372 के पास है, जबकि ऑल टाइम हाई के पास है। अगर और ऑल टाइम हाई अगर डबल डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, तो आराम से इसका स्कोप यहाँ जा सकता है। तो स्कोप है इसमें, ग्रोथ है कंपनी में अच्छी है, जिसमें हैंगओवर बना हुआ है कि FII सेलिंग कर देते हैं कभी कभी आके, तो वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जब आप देखोगे, जब जब यहाँ गैप डाउन हुआ है यहाँ पर, तब तब कोई FII सेल किया है, ये देख लो। FIIs ये प्राइवेट इक्विटी जो है वो अपने फंड्स सेल करके अपने कुछ पैसे बना रहे हैं।
तो ये रही बात है क्विक एनालिसिस की। एक्ट्रेस वैल्यू आईपीओ के टाइम से मेरे पास है। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और मैंने और भी बाय किए हुआ है सपोर्ट के आसपास। तो आपको एनालिसिस करना है, अपनी कन्विक्शन लाना है अपना, किसी और का लाना नहीं है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी के भी कहने पर नहीं लेना है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, देखना है कि क्या है। छोटी कंपनी है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है, बहुत तेज़ी से नीचे भी जा सकती है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये थी क्विक एनालिसिस एक्ट्रेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। जो लास्ट वीडियो बनाया था वो एमटार टेक्नोलॉजीज़ और लेटेंट व्यू के बारे में था। अगर आपको ऐसी एनालिटिक्स कंपनी, डिफेंस कंपनी में इंटरेस्टेड, आप वो देख सकते हो। सेल के लिए हमने बनाया था, मेटल में काफ़ी मूवमेंट था। और अगर आपको आईटी जाइंट्स के लिखना है तो हमने टेक महिंद्रा का बनाया था, जिसमें बहुत ही शानदार मूव आया। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।